नमो बुद्धाय साथियों, बुद्ध भाव चैनल पर आपका स्वागत है। श्रावस्ती नगर में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। सभी उसे गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी का विवाह एक बड़े घराने में हुआ, लेकिन गौतमी गरीब घराने की थी, जिस कारण उसकी ससुराल के लोग उसे गरीब समझ उसका यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा। उसके ससुराल वाले उसे पूरा सम्मान देने लगे, लेकिन होना कुछ दूसरा ही था। गौतमी अपने बालक का बहुत ध्यान रखती। धीरे धीरे वह शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ, तो एक खेलते खेलते उसे एक सांप ने डस लिया और गौतमी के पुत्र की मृत्यु हो गई। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद ही इस घर के लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे, क्या करेंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर जाकर दवा मांगने लगी। गौतमी अपने पुत्र के शोक में जैसे पागल सी हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ से उसके जिंदा होने की दवा लाए, कैसे अपने पुत्र को जीवित पाए। कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका पुत्र जीवित हो जाए बस। उसकी हालत देखकर लोग ताली बजाकर हंसी करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। गौतमी की यह हालत देखकर एक भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो, वह तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले बुद्ध के पास पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को न जाने क्या हो गया है। अब यह बोल नहीं रहा है, खेल नहीं रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है। कृपया करके आप इसको दवा दे दीजिए, इसे ठीक कर दीजिए। आप तो भगवान हैं, बस आप मेरे बच्चे को पहले जैसा जीवित कर दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, मैं तेरे बच्चे को जीवित होने की दवा तो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे एक जरूरी कार्य करना होगा। यह सुन गौतमी थोड़ी आश्वस्त सी होकर बोली, ठीक है महाराज, आप कार्य बताइए, मैं अपने बच्चे के लिए जरूर करूंगी। फिर तथागत ने कहा, देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो, उस घर से सरसों के दाने मांग कर ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। बुद्ध की बात सुनकर गौतमी थोड़ी प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, भगवान बुद्ध ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने को कहा है, आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। तभी गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तो क्या कह रही है, यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है। गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों न लूंगी। फिर गौतमी दूसरे घर गई। वहाँ उसे एक औरत मिलती है। गौतमी उसे कहती है कि बहन, मुझे सरसों की एक मुट्ठी दे दो, अगर तुम्हारे घर में किसी की मौत ना हुई हो तो। तब वह औरत कहती है, नहीं बहन, ऐसा नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पति की मौत हुई है। तब गौतमी वहाँ से भी चली जाती है और तीसरे घर पहुँचती है। वहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है। गौतमी उस बुढ़िया से कहती है कि माई, मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दो, अगर तुम्हारे घर में किसी की मौत ना हुई हो तो। तब वह बुढ़िया कहती है, बेटी, मेरा पति और मेरा बेटा बहुत दिनों पहले गुजर गए थे, मैं अब यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतमी वहाँ से भी खाली हाथ लौट जाती है। फिर वह और भी घरों में जाती है और वहाँ भी उसने सरसों के दाने मांगे। सब जगह उसे वही जवाब मिला। वह सोचने लगी कि लगता है सारे नगर में यही बात हो, कोई तो घर ऐसा होगा जिस घर में एक भी मौत ना हुई हो। फिर उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है।
अगर वह मुझे समझाते तो शायद मैं नहीं समझ पाती, परंतु अब मुझे समझ आ गया है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर श्मशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को श्मशान में रख वहाँ से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी, भगवन, मैं नगर के सभी घरों में घूम आई परंतु सरसों नहीं मिली, पर यह सबक जरूर मिला कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कोई मौत या पीड़ा से बच सके। उन्होंने इसकी तुलना कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन से की, जो देरसबेर नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य भी जवान या बूढ़े होकर मर सकते हैं। उन्होंने उसे सिखाया कि नश्वर प्राणियों अर्थात मनुष्यों का जीवन कष्टमय, संक्षिप्त और पीड़ा से भरा होता है। मन की शांति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका दुख, शिकायतों और शोक को त्यागना है। समस्त स्वार्थों का समर्पण ही वह मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति इस संसार में अमरता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने उसे अपने दुख से परे देखना सिखाया और उसे सीधे तौर पर बताने के बजाय उसे स्वयं इसका एहसास कराया। साथियों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, एक प्यारे से कमेंट से आप बता सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। और अगर आप भी बुद्ध के विश्वासी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से बुद्धब की नैन प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।